हेलो फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया ये हिस्ट्री का सिलेबस है जो सेकेंड सेमेस्टर का आज एनालिसिस करूँगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल एनालिसिस किया कि क्या क्या सिलेबस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एनालिसिस कर दिया हूँ और ये सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो बनेगा आज। तो देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, यानी इसमें भी कोर्स 5 है। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, एंशिएंट एंड मिडाइवल, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लेटो के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, अगस्ता के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न स्टेट में आपको मैकियावेली स्टेट के बारे में पढ़ना है, फिर से लोक्के के बारे में पढ़ना है, जनरल व्हील के बारे में पढ़ना है। ये सब कौन है? हिस्टोरियन है। MK गांधी, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर के जो सामाजिक न्याय व्यवस्था थी वो क्या था। यूनिट 3 में यूटिलिटेरियन, यानी जैसे जर्मनी बेंथन के बारे में पढ़ना है, JS मिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हेगल के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स क्या थे? समाजवाद पर थे या और किसी दूसरे पर थे? लिबरल्स। इसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, फिर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड 1919 से 2000। यूनिट 1 में पोस्ट वर्ल्ड वार, यानी जो वर्ल्ड वार हुआ था 1915 से 1919, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1915 से 1919 हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के तक हुआ था। तो ये पूछ रहा है ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्या था, यानी पेरिस शांति समझौता क्यों हुआ था। उसके बाद लीग ऑफ नेशन क्या था। उसके बाद फ्रेंच क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड लोकार्नो पैक्ट क्या था 1925 की। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या थी उस समय 1930 में, यानी ये वर्ल्ड हिस्ट्री यूरोप के बारे में बात करता है। यूनिट 2 में राइज ऑफ टोटलिटेरिज्म इन यूरोप, फिर से मुसोलिनी के बारे में पढ़ना है। फासिस्ट मुसोलिनी जो था फांसीवादी था। उसके बाद हिटलर के बारे में पढ़ना है, नाजीवाद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको स्पेन सिविल वार है के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में हिस्ट्री ऑफ रशिया टिल 1945 अंडर लेनिन, स्टालिन का क्या महत्व था उस समय। यूनिट 4 में वर्ल्ड वार 2 एंड इट्स आफ्टर मैथ, यानी जैसे कॉजेज क्या था 1939 से 1945 तक हुआ था जो वर्ल्ड वार, उसका क्या क्या इफेक्ट थे, इम्पैक्ट क्या पड़ा, तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया, क्यों आया, ये सब उसके बारे में पढ़ना है। कोल्ड वार एंड नाम, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ना है। जैसे कोल्ड वार के बारे में मैनिफेस्टेशन क्या था, यानी घोषणा पत्र क्या क्या हुआ। फिर से सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ना है। फिर से आपको ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये हो गया। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी यूनिट 5 है। फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री ऑफ बिहार 600 BC टू 600 AD, यानी 6000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में क्या क्या पढ़ना है। स्टेट फॉर्मेशन इन बिहार, यानी बिहार का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद कैसे राजा ग्रेजुअली आते गए, मगध वंश, हर्यक वंश, बिंदुसार, ये सब आते गए। उसके बाद आया आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा, यानी पुरातत्व, पाटलिपुत्रा के इतिहास में पुरातत्व का क्या महत्व था, नालंदा जैसे विक्रमशिला, ये सब। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द सल्तनत एंड मुगल। तो देखिए, इसमें पढ़ना है मध्यकालीन बिहार पढ़ना है, फिर से अफगान और मुगल का क्या कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद C में कर्नाटक ऑफ मिथिला के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है बिहार में सूफीज्म, यानी सूफीवाद के बारे में पढ़ना है। विद्यापति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अजीमाबाद एज सोशियो कल्चर सेंटर है दूसरा। यूनिट 3 में बिगनिंग ऑफ मॉडर्न बिहार, अर्ली यूरोप ट्रेडिंग कंपनी इन बिहार, यानी बिहार में यूरोप का जो ट्रेडिंग हुआ, व्यापार हुआ, क्या क्या शुरुआती दिनों में क्या हुआ था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 में, यानी अस्थायी बंदोबस्त किया गया बिहार में भी। फिर से 1857 का क्रांतिकारी, जिसमें रोल वीर कुंवर सिंह का क्या महत्व था। उसके बाद यूनिट 4 में क्रिएशन ऑफ मॉडर्न बिहार, जैसे बिहारी प्रेस का क्या महत्व था। 1912 की बात करता है, जिसमें कलकत्ता की राजधानी दिल्ली बनी, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी, जिसमें उसके बाद आपको मॉडर्न बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एंड अली इमाम। यूनिट 5 में नेशनल मूवमेंट इन बिहार, यानी बिहार का राष्ट्रीय क्रांतिकारी क्या था या आंदोलन क्या था। जैसे चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह हुआ ना 1917 में तिनकठिया प्रणाली के लिए। फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन भी हुआ 1920 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। किसान सभा मूवमेंट भी हुआ था। उसके बाद आते हैं आपको
CC8 सोसाइटी एंड इकोनॉमिक इन इंडियन हिस्ट्री, क्या सामाजिक आर्थिक भारतीय इतिहास का था। सोसाइटी में क्या पढ़ना है, वर्ण सिस्टम क्या था, वर्ण सिस्टम यानी प्राचीन भारत में फिर से एंशिएंट इंडिया के शुद्रास के बारे में पढ़ना है, वुमेन थ्रू द एजेज। उसके बाद यूनिट 2 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, मौर्यन आर्ट क्या था, टेम्पल स्ट्रक्चर क्या थे, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था। यूनिट 3 में ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ना है। इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड के बारे में एनालिसिस करता है ये, एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड के बारे में। हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया, दूसरा बैंकिंग इन मॉडर्न इंडिया, एग्रीग्रियन चेंज जैसे एग्रीकल्चर इन एंशिएंट पीरियड, जैसे ऋग वैदिक था प्राचीन भारत में, फिर से वैदिक काल था, ऋग वैदिक जो था 1500 से 600 BC था, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है। फिर से पीजेंट्स मतलब होता है किसान आंदोलन, और मॉडर्न पीरियड में क्या था इसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी जो औद्योगिक का पतन था क्यों हुआ। फिर से प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पढ़ना है, यानी मध्यकालीन में आपको क्या पढ़ना है, समकालीन पढ़ना है, कौन कौन समकालीन थे। आते हैं अब कंटेम्प्रेरी इन इंडिया यानी समकालीन भारत में क्या पढ़ना, द आफ्टर मैथ ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स लेजेसी, जैसे पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान बनाने में भारतीयों का क्या योगदान था, और अंग्रेजों ने क्या डोमिनेट किया भारत पे, उसका सारा इसमें दिया गया, उसके बारे में पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड यूनियन, इसके बारे में पढ़ना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, यूनिट 2 में स्टेट एंड नेशन इन द कंटेक्स्ट सोशल चेंज, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन, जैसे आंध्र प्रदेश बना 1953 में भाषा के आधार पर बनाया गया, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक डिबेट्स क्या क्या हुए, उसके बाद ट्राइबल पॉलिटिक्स क्या थी, जनजातीय जो राजनीतिक थी वो क्या था, एथनिक एंड रीजनल मूवमेंट यानी क्षेत्रीय विद्रोह क्या क्यों हुआ। यूनिट 3 में बात करते हैं सोशल पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे एजुकेशन एंड सोशल चेंज में जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, इंडियन डेमोक्रेसी उस बारे में पढ़ना है। फिर से कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, दलित पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। उसके बाद सर्च फॉर पॉलिटिकल पावर क्या थे उस समय। यूनिट 5 में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे लैंड रिफॉर्म, जैसे आया था ना परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी, रजतवाड़ी, ये सब आया था ना, उस वही लैंड रिफॉर्म है। एग्रीग्रियन स्ट्रगल, इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर आते हैं आर्काइव एंड म्यूजियम्स के बारे में पढ़ना, डिफिनेशन म्यूजियम एंड आर्काइव्स यानी म्यूजियम के डिफाइन करना है इसमें, उसके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द सेटिंग ऑफ म्यूजियम, केस स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में पढ़ना है। फिर से आपको नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ना है, केस पढ़ना है, ये केस को पढ़ना है। उसके बाद आता है वर्चुअल डिजिटल क्राफ्ट्स मीडिया के बारे में ही पढ़ना है। बस लास्ट है ये, सेकेंड सेमेस्टर का डिटेल एनालिसिस में किया। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका सेमेस्टर 3 का वीडियो नेक्स्ट में आएगा। थैंक यू।